कल तक अपन लोगों ने तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में जो ऊर्ध्वलोक की चर्चा चल रही है, उस ऊर्ध्वलोक की चर्चा के अंतर्गत देव कितने प्रकार के हैं और उन देवों की कौन कौन सी लेस्याएं होती हैं, साथ ही साथ उन प्रत्येक देव के कितने प्रकार होते हैं, इतने विषय पर अपन ने बात कर ली। सबसे पहला सूत्र था हमारा देवास चतुर्निकायः। बोले निर्मला जी, अर्थ बोले इसका, क्या अर्थ है इसका? देवास चतुर्निकाय का क्या मतलब है? हाँ शकुंतला जी, आप बोलें जब तक। देव 4 निकाय समूह वाले हैं। हाँ, निकाय शब्द का ही अर्थ होता है समूह, अर्थात देव जो हैं वो 4 समूह वाले हैं, 4 निकाय वाले हैं। निकाय शब्द का अर्थ समूह हो गया। तो देव 4 प्रकार के होते हैं। सूत्र में उन चारों के नाम बताए तो नहीं है, लेकिन मैंने वो आपको बताए थे। कौन कौन से 4 नाम है, रमेश जी बताएं। ये भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। हाँ, एक सुधार करना है, व्यंतरों के साथ वासी नहीं लगाना है। अच्छा, व्यंतर, सॉरी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये देवों के 4 भेद हैं। फिर अपन ने इसके बाद दूसरा सूत्र छोड़ दिया था और तीसरे सूत्र पर सीधी बात की थी। उस तीसरे सूत्र में उन चारों ही प्रकार के देवों की संख्या बताई थी। बताए कौन बोल रहा है? शीतल जी बोल रही हो? कौन बोल रहा है? शशि जी? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। कोई देवों के सामान्य भेद 10 हैं। इंद्र है, सामनिक है, त्रायंस्त्रिस है। नहीं, ये नहीं, तीसरा सूत्र कह रहा हूँ मैं। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। भैया जी उन 4 समूह निकायों के 4 संख्या ऐसी है। 10 भवनवासी, 8 व्यंतरवासी, 5 ज्योतिषी और 12 वैमानिक। सूत्र भी बोले, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। कल्पोपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। कल्पोपन्न पर्यन्तः। हाँ, तो वो जो 4 निकाय के देव थे, उन 4 निकाय के देवों के क्रमशः, अर्थात भवनवासियों के 10, व्यंतरवासियों के 8, ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासियों के 12 भेद होते हैं। ये अपनी बात हो चुकी थी। फिर कल जो अपन ने बात की वो थोड़ी मुख्य है, उस बात को फिर से 5-7 मिनट में अपन रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा सूत्र अपन ने पढ़ा था, मैं बोलता हूँ, सुनेंगे सभी लोग। आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्या, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्या, अर्थात आदितः, आदितः त्रिषु। आदितस जो है ना, मैंने पूरा बताया था, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि व्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाएगा, है ना। आदितः, आदि से लेकर कहां तक? त्रिषु, 3 में। पीतांत लेस्या, पीत है अंत में जिनके, ऐसी वह पीतांत लेस्या होती है। ठीक है। शब्द सूत्र का सामान्य अर्थ तो बहुत सरल है, आदि से लेकर 3 तक, अर्थात कहां तक? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। ठीक है, 3 हो गए। इन तीनों में पीतांत लेस्या, पीत है अंत में जिसके, अर्थात पहली से लेकर चौथी लेस्या तक होता है। ठीक है। इसका मतलब उनकी शुक्ल लेस्या नहीं होती, पद्म लेस्या, पद्म और शुक्ल लेस्या नहीं होती। और कल फिर अपन ने चार्ट के अंतर्गत क्या देखा था नेहा जी, कि वो जो लेस्याएं हैं वो 2 प्रकार की हैं।
एक द्रव्य लेस्या कहलाती है और एक भाव लेस्या लेस्या कहलाती है। तो भाव लेस्या के भी दो हाँ, पार्ट है। अभी एक मिनट। द्रव्य लेस्या जो है, द्रव्य लेस्या जो 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, तो उन देवों की द्रव्य लेस्याएं तो 6 ही होंगी। द्रव्य लेस्या में अभी अपन लोग इतना जान लें, वास्तव में तो लेस्या परिणामों के आधार पर डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ द्रव्य लेस्या में अपन लोग देवों के शरीर के वर्ण को ले सकते हैं। देवों के शरीर का जो वर्ण होता है तो वो 6 प्रकार का हो सकता है। कृष्ण वर्ण के हो सकते हैं, नील वर्ण के हो सकते हैं, कबूतर के जैसे वर्ण के हो सकते हैं, है ना, पीत वर्ण के हो सकते हैं, कम श्वेत वर्ण के हो सकते हैं, पूर्ण श्वेत वर्ण के हो सकते हैं। इस तरीके से जो 6 द्रव्य लेस्याओं की बात है उसके आधार पर अपन उनके शरीर के वर्ण को विचार कर सकते हैं। तो ये जो द्रव्य लेस्याएं हैं ये तो 6 ही होंगी। किसकी? जिन 3 देवों की बात चल रही है उनकी। अभी चौथे को तो छोड़ ही दिया, वैमानिक देवों की तो भी यहाँ बात ही नहीं की। आदितस त्रिशु की बात की, अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीनों देवों की कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये लेस्याएं होती हैं। लेकिन ये भाव लेस्या की बात है, द्रव्य लेस्या तो 6 ही होंगी। शकुंतला जी समझ में आ गया? द्रव्य लेस्याएं तो इन देवों की 6 प्रकार की हो सकती है, 6 है ना। भाव लेस्या की ओर से अगर अपन बात करें, परिणामों की ओर से अपन बात करें, तो वो परिणाम उनके 4 प्रकार के ही हो सकते हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। फिर कल विशेष अपन ने जो बात की थी वो क्या थी कि ये जो 4 बात चल रही है ना, ये वास्तव में 4 की जो बात चल रही है ये अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है। पर्याप्तक अवस्था में तो उनकी निश्चित रूप से पीत लेस्या ही होगी। ख्याल में आया क्या सभी को? मुन्नी जी समझ में आ गया? अपर्याप्त और पर्याप्त का मतलब मैंने कल बताया था, हो सकता है कल कोई ना हो या कल आप लोगों के ख्याल में नहीं आ पाया हो। पूरी बात को मैं अभी और रिपीट कर देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। ठीक है? आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। मुझे लग रहा कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं या उनको या तो प्रॉब्लम हो रही है जुड़ने में। आज मुझे किरण जी नहीं दिख रही, क्लास की पहली विद्यार्थी रहती है जो। पंडित जी बहुत परेशानी हो रही थी, मेरा भी बहुत मुश्किल से ज्वाइन आँख का हुआ है। ऑपरेशन हुआ है सर, अच्छा उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, ठीक है हाँ फिर कोई बात नहीं। उनको कहना आपके माना, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स की चिंता है, अटेंडेंस लगा लेता हूँ मैं अपनी। हाँ 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 बिल्कुल मैसेज भेज देंगे। कौन कौन है या नहीं है। आज हमारे रमेश जी भाई हाँ साहब के साथ भाभी जी नहीं बैठी हैं, क्या बात है। हाँ जी, चलिए यहाँ तक इतनी यहाँ बात हो गई। नेहा जी कितनी, सुशीला जी, कि वो जो लेस्या का भेद है ना, द्रव्य लेस्याएं तो 6 हो सकती हैं, भाव लेस्या 4 हो सकती हैं, लेकिन वो 4 की अपेक्षा केवल अपर्याप्त अवस्था में है। अब अपर्याप्त को एक बार और समझें। जो मैं 6 पर्याप्तियां बता रहा था ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन, ये 6 पर्याप्तियां कहलाती हैं। ठीक है? और है आखिरी वाला मन 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 मन। ठीक है? मन 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 हाँ मन। मन। ठीक है? भैया जी एक बार फिर से बोलता हूँ। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। ठीक है? फिर से बोलो। छह किसके भेद हुए भैया जी? हाँ, शशि जी कुछ बोल रही क्या? नहीं ये 6 है भाषा 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 बोलना, वर्ण। नहीं ये 6 किसके भेद हुए? ये पर्याप्तियां हैं। पर्याप्तियां है। पर्याप्तियां। अब आप समझो पर्याप्ति क्या होता है। ये देखो, ये नहीं समझ में आएगा तो ये वाला और ये वाला सूत्र का मर्म अगर ख्याल में नहीं आया तो आगे बढ़ना, क्योंकि अपन लोगों ने अधिकतर क्या होगा
कि आप जब कई जगह सुनेंगे ना, तो वहां प्रवचन में, स्वाध्याय में ये कहने में आएगा कि देवों की तो शुभ लेस्याएं होती हैं, है ना, और शुभ लेस्याओं में तो पीत पद्म और शुक्ल आता है। और आप ये सुनोगे और आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा, तो आपके मस्तिष्क में कौन सी बात खनकेगी कि हमने तो पढ़ा है आदितस्त्रीषु पीतांत लेस्या, कि आदि के जो 3 देव हैं, उन 3 देवों में तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, यहाँ तक की लेस्याएं होती हैं, है ना। और इसका मतलब उन्हें अशुभ लेस्या यहाँ कह रहे हैं कि अशुभ तो हो, देवों की अशुभ होती नहीं, देवों की तो शुभ ही होती है। और फिर यहाँ बताया भी जा रहा है साथ में कि पीत तक की होती हैं। तो बस ये याद रखना कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चारों लेस्याएं तो किसकी अपेक्षा से ये अपर्याप्त की अपेक्षा से है। अब अपर्याप्त का मतलब क्या, देखो वो सुन लो। देवगति का जो बंध होता है वो किनको होता है? एक तो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच। ठीक है रमेश जी, भाई साहब, सीमा जी, किसको? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच। जैसे आप और हम हैं, है ना, ये 3 देवों की बात चल रही है ना, 3 देवों की, आदि के तीनों, भवनत्रिक के 3 देवों की बात। तो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच और भोग भूमि के मनुष्य और त्रयंच, इन कोई देवगति और देवायु का बंधन को होता है। अब बात आती है कि क्या देव मर के देव नहीं होता? कि नियम है कि देव शरीर को छोड़कर फिर से देव नहीं होगा। देव शरीर को छोड़कर फिर से देव नहीं होते, और नारकी भी देव नहीं बनता। तो फिर कितने लोगों के लिए बची? 2 ही के लिए तो बचा, मनुष्य और त्रयंच, है ना। तो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच जब उन्होंने यहां से देह छोड़ा, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, जब यहां से उन्होंने देह छोड़ा और अब उन्हें भवनवासी, व्यंतर अथवा ज्योतिषी बनना है ना। लेकिन इसमें आप कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंचों में क्या याद रखेंगे? मिथ्या दृष्टियों के। सम्यक दृष्टि इन तीनों में नहीं जाते। मीनू जी, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जो है वो अवनित्रिक में नहीं जाते। चढ़ाला में पढ़ा है ना अपन ने, चढ़ाला में जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वो प्रथम नरक विन सटभू ज्योतिष, ना वो ज्योतिषी बनते हैं, ना व्यंतर बनते हैं, ना भवनवासी बनते हैं, ना स्त्री बनते हैं, ना नपुंसक बनते हैं, ना विकलत्रय में जाते हैं, ना एकेंद्रीय बनते हैं। इसका मतलब सम्यक दृष्टि माने कर्म भूमि का भी मनुष्य और त्रयंच अगर सम्यक दृष्टि है तो वो भवनत्रिक में नहीं जाएगा। तो फिर कौन बचा? कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि बचा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कर्म भूमि के जो मिथ्या दृष्टि देव और त्रयंश हैं, उनके जब, सुनना जरा ध्यान से, उनके जब कृष्ण, नील और कापोत जो लेस्या है, इसके मध्यम परिणाम जब होते हैं, क्या इनके मध्यम परिणाम जब होते हैं, तो उन मध्यम परिणाम के फल स्वरूप वो कहां? भवनत्रिक में देवत्व की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब यहां उन मध्यम परिणाम से उन्होंने भवनत्रिक में जाना था। अब वो भवनत्रिक में गए और जब तक अंतर्मूर्त तक जब तक इनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, पूरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ, भाषा का नहीं, मन का नहीं, जब तक इनका पूरी तैयारी नहीं हुई, उतने समय तक उनकी कृष्ण, नील और कापोत ये लेस्या हो सकती है। किसकी? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच की। शीतल जी, समझ में आ रहा विषय? थोड़ा सा अलग हो रहा है लेकिन समझ में आएगा। फिर वो जो भोग भूमि के मनुष्य और त्रयंच है ना, वो पीत लेस्या के मध्यम परिणाम से, यहां कर्म भूमि के मनुष्य और त्रयंच तो कौन से? कृष्ण, नील और कापोत के मध्यम परिणाम से भवनत्रिक का बंध करते हैं। ठीक है,
और भोग भूमि के जो मनुष्य त्रयंश हैं वो पीत लेस्या के मध्यम परिणाम से उन्होंने भवनत्रिक का बंध किया और अब वो वहां पहुंचे, है ना, वहां जा रहे हैं, लेकिन अभी वो पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, अभी पूरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ, भाषा श्वासोच्छ्वास आदि का निर्माण नहीं हुआ, है ना। ये सब कार्य जब तक नहीं हुए उतनी अवस्था तक उसके कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्या के परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होंगी तो उनके कौन से परिणाम होंगे, तो पीत लेस्या के परिणाम होंगे। इसलिए वो बात भी गलत नहीं हुई, कौन सी, देवों के केवल शुभ लेस्याएं होती हैं, और यहाँ जो बात उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं ये भी ठीक है। तो अपर्याप्त अवस्था तक ही उनके कृष्ण, नील और कापोत होती है, अन्यथा न कृष्ण, नील, कापोत और पीत भी, अन्यथा केवल और केवल पीत जो लेस्या है, पीत आदि लेस्याएं वो उनके होती है। ठीक है, इतनी विषय ख्याल में आ गया क्या? आपने चारों बतायो, कृष्ण, नील, कापोत और चारों ये चारों तो अपर्याप्त अवस्था में, और पर्याप्त अवस्था में केवल पीत, वो भी भोग भूमि के मनुष्य को और तिर्यंचों को, भैया जी। हाँ, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच को पीत की मध्यम अवस्था, पीत एक एडिशनल हो गया उसमें, और इसमें ने मनुष्य इन कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंचों की अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत के मध्यम परिणाम। देखो ये तो याद है ना आपको, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अगर कृष्ण, नील या लेस्या के उसके उत्कृष्ट परिणाम होंगे तो वो नरक आदि में जाएगा ना, देव क्यों बनेगा। कृष्ण लेस्या के अगर तीव्र परिणाम होंगे, इसलिए वो शब्द आया मध्यम परिणाम। कृष्ण, नील और कापोत के मध्यम परिणाम से उसे इस भवनत्रिक का मिथ्या दृष्टि होगा, तो उसे भवनत्रिक के देव का आयु का बंध हुआ, है ना, देवायु का बंध हुआ, तो जब तक वो वहां पहुंच के अपने पूरे शरीर का उसका निर्माण, कितना समय लगता है, अंतर्मूर्त के अंदर ये सारा कार्य, माने 48 मिनट के अंदर अंदर ये सारा का सारा, अंतर्मूर्त के भी बहुत भेद है ना। तो अपन तो बड़े से बड़े की भी बात करें, अंतर्मूर्त के काल में ही, अंतर्मूर्त के समय में ही वो पर्याप्तियां जब पूरी कर रहे हैं, उतने समय तक देखो मैं सीधा भी आगे बढ़ सकता था, इतना सूत्र का सामान्य अर्थ बता के कि इन देवों की पीतांत लेस्या होती है, लेकिन ये विषय अपन को क्लियर होना चाहिए। जब अपन क्लास पढ़ रहे हैं तो ये बात अपन के ख्याल में पूरी आनी चाहिए कि होती तो है, लेकिन वो कृष्ण, नील और कापोत उनको, है ना, अपर्याप्त अवस्था में होती है। पर्याप्त अवस्था में पहुंचने पर तो केवल उनको पीत ही होती है। अपर्याप्त में वो चारों ही ले लेना है ना, चारों ही, क्योंकि वो भोग भूमि का मनुष्य जो त्रयंच जाएंगे तो उनकी मध्यम पीत होगी, और कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंच जाएंगे तो उनकी कृष्ण, नील, कापोत होगी। तो अपर्याप्त अवस्था में चारों ही, और पर्याप्तियां पूरी हुई, शरीर का निर्माण हो गया, भाषा बोलना आरंभ हो गया, मन आमन हो गया, है ना, श्वासोच्छ्वास हो गया, इंद्रियां पूरी हो गई, ये जो 6 पर्याप्तियां जब पूरी हुई तो पर्याप्तक अवस्था में अब वह देव अशुभ लेस्याओं वाला नहीं होगा, उसकी पीत लेस्या होगी। लेकिन कल अपन ने उसमें पढ़ा था कि पीत का भी कौन सा परिणाम, जघन्य परिणाम उसके होता है। ठीक है, पीत के जघन्य परिणाम इन भवनत्रिक के देवों का होता है। इतनी बात मैंने अभी कल वाली आपको बताना आवश्यक समझी, इसलिए ये अपन को बताई। अब इसके बाद फिर वो जो 10 प्रकार के कल, हाँ, भवनत्र और बेअंतर जोशी तीनों के ही तो होगा इसमें, तीनों देवों का, ये खाली भवनत्रिक, भवनत्रिक का मतलब तीनों बोल रहा हूं ना मैं, भवनत्रिक। अगर भवनवासी अकेला बोलूं तो, हाँ, भवनवासी बोलूं तो अकेले वो भवनवासियों के लिए है, और भवनत्रिक बोलूं मैं क्या, कहीं भी कोई भी बोले, भवनत्रिक बोले तो भवनवासी, अंतर और ज्योतिषी तीनों, ठीक है, अंतर और ज्योतिषी तीनों, इन तीनों को एक शब्द में क्या कहते हैं, भवनत्रिक। ठीक है सीमा जी, इन तीनों को एक शब्द में भवनत्रिक,
भवनवासी, हाँ व्यंतर और ज्योतिषी, और इन ज्योतिषी तीनों को भवनत्रिक कहते हैं। भवनत्रिक। हाँ, इन तीनों की ही बात चल रही है, आदितस्त्रिषु, इन तीनों की अपनी बात चल रही है कि इन तीनों की पीतांत लेस्या होती है ना। तो पीतांत का मतलब कैसे वो पीतांत होती है, माने वो चारों लेस्याओं की अपेक्षा क्या है। पीत लेस्या तो 100%, पीत भाव लेस्या तो 100% होती ही होती है, लेकिन कृष्ण नील और कापोत जो है वो किस कंडीशन में होती हैं, अपन ने उस कंडीशन का डिस्कशन किया कि वो केवल और केवल अपर्याप्त अवस्था में होती हैं। और अपर्याप्त का अर्थ मैंने आपको बताया कि देव और मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंच, भोग भूमि के मनुष्य त्रयंच, जब यहाँ वहां से देह छोड़ के भवनत्रिक में जा रहे होंगे और जब तक उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी उतने समय तक उनकी ये लेस्याएं हो सकती हैं। ये अपनी बात थी। फिर तीसरे सूत्र के बाद पहला और तीसरा अपन ने पहले बात कर ली थी, कल दूसरे और चौथे पे बात की थी। दूसरे पे अपन अभी इतनी बात अपन ने की। अब अपन बात करते हैं चौथे सूत्र पर। चौथे सूत्र में उन्होंने ये 10 प्रकार बताए थे, है ना। 10 प्रकार, इंद्र, सामानिक, त्रयास्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल विषय और किल विषय, ये 10 बताए थे। और ये देखा था कि कौन किसके जैसा है, कि इंद्र राजा के जैसा है, सामानिक जो है वो इंद्र के समान तो है लेकिन इंद्र नहीं है ना, इंद्र के समान तो है, तो वो गुरुओं जैसे, माता पिता जैसा उनका सम्मान सभा में होता है। इस तरीके से अपन ने सामानिक की बात की थी। त्रयस्त्रिंश जो है वो 33 उनकी संख्या होती है, इसलिए वो त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं। कल चार्ट के आधार पर तो अपन ने वो बात की ही थी। आज मैं आपको बिंदुवार राजवार्तिक, है ना, अकलंक देव का जो इस तत्वार सूत्र पर जो टीका है राजवार्तिक, उसमें से मैं इन 10 को पढ़ रहा हूं जिससे आपको इन 10 का और क्लियर हो जाए। कल किसी ने प्रश्न ये किया था कि ये मैंने तब भी हल्का सा इशारा किया था और फिर ये कहा था कि आगे अपन बताएंगे, और फिर समय पूरा हो गया था, बात अपनी नहीं हो पाई थी, कि ये जो 10 प्रकार है ना, ये 10 प्रकार किन्हीं किन्हीं को छोड़कर, वो भी अपने छठवें सूत्र में आएंगे। किन किन को छोड़कर, छठ में क्या 5वें सूत्र में आएंगे, किन किन को छोड़कर बाकी सब के होते हैं। चलो मैं अभी मौखिक बता ही देते हैं, है ना। व्यंतर और ज्योतिषी जो है ना, उन व्यंतर और ज्योतिषियों के इन 10 में से 2 नहीं होते। 5वें सूत्र में आता है, देखो मैं पढ़ के बोल देता हूं फिर अपन और बात करते हैं। 5वें सूत्र में आया त्रास्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, त्रास्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषः, है ना, व्यंतर ज्योतिष का। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 10 प्रकार के जो देव हैं, है ना, ये 10 प्रकार के भेद व्यंतरों और ज्योतिषियों को छोड़कर, इसका मतलब भवनवासियों के और वैमानिकों के तो ये 10 भेद होते हैं, और व्यंतरों और ज्योतिषियों के इनमें से 2 कम हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो लोकपाल और त्रयास्त्रिंश, त्रयास्त्रिंश और लोकपाल, ये 2 प्रकार के व्यंतरों और ज्योतिषियों में कम हो जाते हैं, बाकी 8 उनके वेद होते हैं। ठीक है, वो जो ये याद रखना थोड़ा सा कि वो जो दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प आया था वो एक अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, है ना, 5 प्रकार के ज्योतिषी होते हैं और 12 प्रकार के कल्पवासी होते हैं। और यहाँ जो फिर इंद्र सामानिक आदि जो बताए, वो इंद्र सामानिक आदि, वो ये 10 भेद जो हैं वो भवनवासियों के तो होते ही हैं, वैमानिकों के वो 12 भेद जो होते हैं वो अलग, है ना, और ये 10 भी उनमें होते हैं, क्योंकि ये तो सभा की बात है ना, एक प्रकार से वैभव की बात है कि इंद्र जैसा कौन है, सामानिक जैसा कौन है, त्रयस्त्रिंश जैसा कौन है, लोकपाल जैसा कौन है ना। इस तरीके से ये जो बात चल रही थी, मैं अभी आपको ये कह रहा था कि कल अपन ने उस चार्ट के आधार पर तो बात की ही थी, याद होगा सबको, जिसमें उन्होंने इंद्र की जगह पर राजा को रखा था, है ना,
और सामानिक की जगह पर गुरु माता पिता को रखा था, है ना, वो तो है ही है, लेकिन मैं राजवार्तिक में से एक एक पॉइंट से वो पूरा आपको 10 प्रकार के जो देव हैं उनका किसका कैसा स्वरूप है वो पढ़कर बताता हूं, तो और अपन को क्लियर होगा। देखिए उसका पूरे सूत्र का अर्थ ही पढ़ते हैं। प्रत्येक निकाय में प्रत्येक निकाय माने वो चारों। अब यहाँ सूत्र में प्रत्येक कह दिया, लेकिन आगे चल के वो व्यंतर और ज्योतिषियों में 2 कम कर देंगे। तो प्रत्येक निकाय में इंद्र, सामानिक, त्रयास, त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विष के 10 भेद हैं। अब पहला, अन्य देवों में नहीं पाया जाने वाला अणिमा आदि रिद्धि रूप ऐश्वर्य वो इंद्र है। क्या? जो अन्य देवों में अणिमा होता है छोटा सा रूप आदि धारण कर लेना, तो अणिमा आदि रूप जो ऐश्वर्य होता है, ऐसे ऐश्वर्य से सहित जो होता है वो इंद्र कहलाता है। ठीक है, और उसको अपन चलतू भाषा में सामान्य बात करें तो पूरी की पूरी सभा का जो हेड होता है, राजा होता है, वो इंद्र कहलाता है। ये अपन ने कल देखा था। क्लियर हुआ इंद्र का? फिर दूसरा, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय माने उनकी आज्ञा नहीं चलती, उनका इंद्रों के जैसा ऐश्वर्य नहीं होता, आयु, शक्ति, परिवार और भोग उपभोग आदि में जो इंद्रों के समान है। सामानिक नाम है ना, सामानिक। तो सामानिक का मतलब क्या हुआ? सामानिक का मतलब ये हुआ कि जो इंद्रों के समान है। इंद्र नहीं है, इंद्र तो वो ही है, क्योंकि राजा तो वो एक ही होगा, हेड तो, है ना। तो कितनी चीजें छोड़ दी थी उन्होंने? 2 चीजें, आज्ञा और ऐश्वर्य। माने सामानिक देवों की क्या क्या चीजें, देखो ध्यान से सुनना, आयु, शक्ति, परिवार, भोग उपभोग, ये सब इंद्रों के जैसा। बस क्या है, उनकी आज्ञा नहीं चलेगी, उनका ऑर्डर नहीं चलेगा, उनका ऐश्वर्य इंद्र जैसा नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो सभा में बैठे हुए गुरु और माता पिता को सम्मान तो इंद्र के जैसा है, लेकिन एटलीस्ट वो मंत्री वगैरह और सेना पूरी की पूरी ऑर्डर किसका मानेगी? गुरु कहेंगे तो वो कह देंगे नहीं साहब, आप हमारे लिए पूज्य तो हो, लेकिन हम बात तो इंद्र की ही मानेंगे, राजा साहब की मानेंगे, और किसी की नहीं मानेंगे। तो ऐश्वर्य और आज्ञा को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें जिनकी इंद्र के समान होती हैं वो कहलाते हैं सामानिक। ठीक है, वो कहलाते हैं सामानिक। 2 हो गए। तीसरे, मंत्री और पुरोहित के समान हित चाहने वाले त्रयस्त्रिंश देव होते हैं। इनके समान राजा का जो मंत्री होता है ना, और राज पुरोहित जो होता है, ये हमेशा राजा का हित चाहते हैं। ऐसे ही उन देवों में से जो इंद्र का हमेशा हित आदि चाहते हैं, सबका हित आदि चाहते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं त्रयस्त्रिंश। और इन्हें त्रयस्त्रिंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी संख्या 33 होती है। त्रयस्त्रिंश संस्कृत में कहते हैं 33 को। त्रयस्त्रिंश जो है वो 33 को कहते हैं। तो इनकी संख्या त्रयस्त्रिंश होती है ना। भेद मानकर यहाँ इस तरीके से उनको ये त्रयस्त्रिंश कहने में आता है। समझ में आ गया त्रयस्त्रिंश कौन है? कि जो हमेशा इंद्र आदि का हित ही चाहते हैं, वो त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं। और उनकी संख्या 33 होने के कारण उन्हें त्रयस्त्रिंश कहते हैं। 3 हो गए। शकुंतला जी 3 हो गए। चौथे पे चलें रमेश जी भाई साहब। अब आते हैं चौथा। चौथे में कहते हैं पारिषद अर्थात सभ्य। पारिषद का अर्थ यहाँ किया सभ्य। ये मित्र और पीठ मर्द अर्थात नर्तकाचार्य के समान विनोदशील होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मित्र हमेशा अपने मित्र का मनोरंजन करता है ना, उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता है। तो जो मित्रों के जैसे और नर्तकाचार्य के समान जो होते हैं, है ना, मित्र के समान हित चाहने वाले जो होते हैं, वो कहलाते हैं कौन? पारिषद। ठीक है, पारिषद मीन्स सभ्य।
इस तरीके से ये पारिषद का यहाँ पर भेद किया। फिर है 5वां लोकपाल, है ना? नहीं, आत्मरक्षा। 5वां आत्मरक्षा। देखो, अंग रक्षक के समान कवच पहने हुए सशस्त्र पीछे खड़े रहने वाले आत्मरक्ष हैं। बॉडीगार्ड के समान सशस्त्र पीछे की तरफ, इंद्र के पीछे की तरफ हमेशा खड़े रहने वाले, तैनात रहने वाले जो है वो कहलाते हैं आत्मरक्ष। नाम तो है आत्मरक्ष, और रक्षा करते हैं किनकी? इंद्र आदि की। यद्यपि उन्हें रक्षा की आवश्यकता है नहीं, ये याद रखना, इंद्र आदि को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। सब अपनी आयु से वहां सुरक्षित हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तो ये इंद्रों देवों के प्रकार बता रहे हैं, कैटेगरीज बता रहे हैं। और ये जो कैटेगरीज होती हैं, ये कौन डिसाइड करता है? कौन? कोई चित्रगुप्त डिसाइड करता है? कौन? ये उनके कर्म डिसाइड करते हैं। जब उन्होंने वो आयु बांधी थी, देवायु तो बांधी थी, लेकिन उस देवायु में कितने ऐश्वर्य वाला, ज्यादा पुण्य के द्वारा होगा तो इंद्र जैसा ऐश्वर्य मिलेगा, और होगा तो सामानिक जैसा मिलेगा, और कम हो गया त्रायस्थ जैसा मिलेगा। तो ये जो सारा डिसाइड है ना, ये सारा का सारा वर्गीकरण कहो, क्लासिफिकेशन कहो, ये जो सब है वो शीतल जी किसने किया? उमा स्वामी आचार्य ने किया, कुंदकुंदाचार्य ने किया, वो किसी चित्रगुप्त ने किया कि नहीं, किसी ने नहीं किया। जैसे हम और आप अपने अपने कर्मों के आधार, कोई मध्यम वर्ग के परिवार में जन्म लिया, किसी ने उच्च वर्ग परिवार में जन्म लिया, किसी का शरीर बहुत बढ़िया, किसी का शरीर थोड़ा कमजोर, है ना? इस तरीके से जैसे आप और हमारी व्यवस्था है, ऐसे ही वो देवों में ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज अपने अपने कर्म के आधार पर ही निर्धारित हुई हैं, है ना? इस तरीके से अपन कहां तक पहुंच गए? आत्मरक्ष तक। अगला है अर्थ रक्षक के समान। अर्थ रक्षक कोषाध्यक्ष होता ना, कोषाध्यक्ष। हमारे रमेश जी भाई साहब कोषाध्यक्ष बहुत अच्छे से जानते हैं, कई समितियों के कोषाध्यक्ष रहे। जब हम वहां उनके साथ रहा करते थे, तब वो हमारी समिति के कोषाध्यक्ष ही रहते थे। तो वो जो पूरा का पूरा वो संभालना होता है ना, वित्त वगैरह के संभाल का काम जो है, तो कोषाध्यक्ष का है। तो यहाँ कह रहे अर्थ रक्षक के समान, अर्थ रक्षक नहीं है। समझ में आता? देखो कितना कितना ध्यान रखना पड़ता है। अर्थ रक्षक कह देंगे तो फिर वहां पैसे का व्यवहार मानना पड़ेगा, तो वहां कोई पैसे का व्यवहार नहीं है, उसकी कोई रक्षा नहीं करनी पड़ती है। अर्थ रक्षक के समान, जैसा अर्थ रक्षक अर्थ की सुरक्षा और उसकी संभाल करता रहता है, ऐसा जो कार्य करता है उसको यहाँ पर लोकपाल कहने में आया है। ठीक है, वो लोकपाल कहलाते हैं। और फिर लोकपाल, हाँ लोकपाल। फिर अगला है 7वां पदाति। 7 प्रकार की सेना, कल अपन ने पढ़ा था, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल आदि जो है ना, ये जो 7 प्रकार की सेना होती है, इस 7 प्रकार की सेना का कार्य जो जिनके द्वारा होता है वो कहलाते हैं अनीक। वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनीक। और फिर इसके बाद 8वां प्रकीर्णक शब्द आया था ना, प्रकीर्णक। अभी प्रकीर्णक एक जगह और आएगा। प्रकीर्णक का मतलब होता है बिखरे हुए, है ना? प्रकीर्णक का मतलब क्या? बिखरे हुए, कि जो उस नगर में बिखरे हुए जैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ऐसे जो बिखरे हुए रहते हैं, वो शहर की जनता के समान है, वहां के नागरिकों के समान जो होते हैं, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। ठीक है, जो बिखरे हुए रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक नाम के देव। ठीक है, भवनवासियों में भी ये 10 हैं और वैमानिकों में भी ये 10 हैं। ठीक है, केवल व्यंतर और ज्योतिषों में 10 नहीं है, उनमें 8 है। आगे फिर दासों के समान, कल बताया था ना, इस पे बहुत बात की थी अपन ने। जो दासों के समान है वो अभियोग्य है। दास जैसे आज्ञा का पालन करना प्रति समय, है ना, दासों के समान अभियोग्य होते हैं। ये विमान आदि को खींचते हैं और वाहन आदि रूप परिणमित होते हैं, वो कहलाते हैं अभियोग्य। और अंतिम है
किल्विस्क, तो कहते हैं पापशील और अंतवासी की तरह। पापशील होते हैं, ये कमजोर होते हैं, इसलिए ये किल्विस्क कहलाते हैं। और प्रत्येक निकाय, उसमें आया था ना चैक सा शब्द आया था ना सूत्र में, चैक सा, तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक निकाय में इन भेदों की सूचना के लिए एक सहा पद दिया है, कि ये जो है ना ये प्रत्येक निकाय में है। भवनवासी में, अब देखो अपन इस सूत्र से तो क्या ले लेंगे कि प्रत्येक में है, भवनवासी में भी, व्यंतरों में भी, ज्योतिषी में भी और वैमानिकों में भी, है ना। इस सूत्र में से तो निकलेगा प्रत्येक, लेकिन तुरंत अगला सूत्र आ जाएगा तो वहां वो क्या कह देंगे, त्रास त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। कि अभी हमने पहले कहा था ना कि प्रत्येक निकाय में होते हैं, लेकिन उनमें से दो निकाय कौन कौन से, व्यंतर और ज्योतिषियों में से उनमें दो छोड़ दिए जाएंगे, कौन कौन से, त्रयस्त्रिंस और लोकपाल को छोड़कर, उनको छोड़कर। अब मैं इसमें इस सूत्र को मैं शेयर करता हूं तो अपन उस पर बात करते हैं, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया। अभी तक तो मैंने एक कल वाली चीज आप लोगों को क्लियर की थी, ठीक है। देखिए जी, ये सामान्य भेद भवनवासी और वैमानिक के रहेंगे। हाँ, मुख्य रूप से उनके हैं, लेकिन सूत्र देखो, मैं सूत्र कल वाला फिर से आपके सामने रखूं। देखो ये है सूत्र, चौथा सूत्र है ना, बड़ा सा सूत्र है। इंद्र सामानिक त्रास्त्रिंस पारिसदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का वियोग किल्विस्का। ये जो चेक्सा लिखा ना, चा के ऊपर एक मात्रा दिख रही है, वास्तव में चा के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए, चा के ऊपर दो मात्राएं होनी चाहिए, है ना। चैक सा होगा वो, क्यों, संधि विच्छेद जो अपन करेंगे ना, तो किल्विस्का चा एक सहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंद्र सामानिक आदि ये जो 10 भेद हैं, ये 10 आदि भेदों में से प्रत्येक इंद्र है ना, ये जो है वो प्रत्येक के ये हैं। तो अपन प्रत्येक समझ लेंगे तो प्रत्येक में तो चारों आ जाएंगे। शीतल जी बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या कह रहा हूं मैं। जब ये चेकसा माने प्रत्येक की बात हो गई, चेकसा का मतलब चा, और एक सा माने क्रमशः सबके, चारों के ही हैं। तो वो चारों का जैसे अपन के मन में आया, तो अगले ही सूत्र में उन्होंने, देखो ये 5वें सूत्र में तुरंत क्या कह दिया अपन से, कि आप चारों ही के नहीं समझने लगना। यद्यपि सूत्र में ऐसा कहा है, लेकिन फिर क्या कहा 5वें सूत्र में, देखो दिख रहा है, आ गया सबके स्क्रीन पर, देखो क्या कह रहे हैं, त्रयास त्रिंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। त्रयास त्रिंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। फिर से बोलता हूं, त्रयास त्रिंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। ठीक है, त्रयास त्रिंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। क्या अर्थ हुआ इसका, कि अभी चौथे सूत्र में कहा था ना कि वो प्रत्येक निकाय के ये 10 भेद होते हैं, तो यहां तुरंत क्या कह दिया, त्रयास्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या। त्रयास उन 10 में से, किन 10 में से, जो चौथे सूत्र में 10 नाम थे, इंद्र सामानिक त्रयास्त्रिंस आदि जो 10 नाम थे ना, उनमें से क्या किया यहाँ पर, त्रयास्त्रिंस और लोकपाल वर्ज्या। वर्ज्या का मतलब होता है छोड़कर। वर्ज्या का मतलब क्या हुआ, वर्ज्या का मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, किन किन को छोड़कर, त्रयास्त्रिंस को छोड़कर और लोकपाल को छोड़कर। अर्थात उन 10 में से कितने छूट गए, उन 10 में से 2 छूट गए। किन किन के, व्यंतर ज्योतिष कहा, व्यंतरों के और ज्योतिषियों। ठीक है, माने व्यंतर और ज्योतिषियों के न उनमें ना त्रयास्त्रिंस होता है ना लोकपाल होता है। कौन कौन होते हैं, इन दोनों को छोड़ दो, इंद्र भी होगा, सामानिक भी होगा। देखो मैं यहां से पढ़ के बताता हूँ, इंद्र भी होगा, सामानिक भी होगा, और सामानिक के बाद त्रयास्त्रिंस को छोड़ दिया, पारिषद भी होगा, आत्मरक्ष भी होगा, लोकपाल नहीं होगा, फिर अनीक भी होगा, अनीक के बाद प्रकीर्णक भी होंगे,
और आभियोगी भी होंगे और किलविस्की भी होंगे। अभियोग्य। ठीक है, समझ गए? इतना आठों का नाम बोले, इससे अच्छा उन्होंने क्या कह दिया कि इन दोनों को छोड़कर, दो को छोड़ दे, हाँ, छोड़ दे। त्रयास्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर ये भेद होते हैं किसके? व्यंतर और व्यंतर के और ज्योतिष। और ज्योतिष। ठीक है, अब आपको इस बात से वो बात क्लियर हो रही, कौन सी वाली, कि वो जो तीसरे सूत्र में क्या आया था? तीसरे सूत्र में जो उनकी संख्या आई थी ना, आई थी, याद है कि नहीं? जी। दशाष्ट 10, पंच 8, 5 और 12 द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। पन्न पर्यंता। भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8 और ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासियों के 12। वो संख्या एक अलग मैटर है, वो इससे नहीं टकराएगा। समझ में आ गया? वो संख्या एक अलग मैटर है। भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, उन 10 के नाम आएंगे। अभी तो बात ये चल रही है कि वो जो चारों प्रकार के जो देव हैं, उन चारों प्रकार के देवों की व्यवस्था किस प्रकार की है, सामान्य वेद इनके। तो वहाँ व्यवस्था किस प्रकार की है कि भैया जी कमेटी कैसी है इनकी? हाँ, कमेटी इनकी कैसी है कि इनकी कमेटी में इंद्र भी होता है, भवनवासियों की कमेटी में इंद्र होता है, सामानिक होता है, त्रयास्त्रिंश होता है, लोकपाल होता है, आत्मरक्ष होता है, और अग्निक होता है, प्रकीर्णक होता है, आभियोगी होता है, किलविस्क होता है, ऐसे 10 होते हैं, है ना? और हाँ, बोलो शीतल जी। ये मेन कैटेगरीज बोल सकते हैं और ये सब कैटेगरीज बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा कैसे? हाँ, ये भवनवासियों का एक वो प्रकार हो गया। और अब संख्या की जो बात कही थी ना, वो तो अब आएगा। वो 10 भवनवासी 10 कौन से हैं, व्यंतर 8 कौन से हैं, ज्योतिषी 5 कौन से हैं, वैमानिक 12 कौन से हैं, वो आएगा अभी क्रम से। अभी तो उनकी सभा किस तरीके की होती है, वहां एक इंद्र होता है, लोकपाल होता है, ये होता है, ये इतनी बात यहाँ तक हुई। एक सूत्र और अपन लोग पढ़ लेते हैं, है ना? तीसरा 6वां सूत्र वो कह रहे हैं, पूर्वयो द्विन्द्रः। पूर्वयो द्विन्द्रः, पूर्वयो द्विन्द्र। पूर्वयो द्विन्द्र का मतलब क्या हुआ? पूर्वयो, यहाँ पूर्वयो शब्द है ना, तो पूर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है पूर्वो, पूर्वयो, पूर्वस्य, पूर्वयो। यहाँ देखो आपको एक और बता दूं, पूर्व शब्द अपन लोग अगर कभी सुने तो पूर्व शब्द में क्या होता है? क्या पूर्व शब्द क्या? पूर्व में तो पहला आता है, पिछला। हाँ, पिछला एक अर्थ तो पिछला भैया जी, एक तो पिछला होता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ चारों में से पूर्व कहेंगे पहले, तो वो पहला कहलाएगा। लेकिन स्टार्टिंग वाला भैया जी। हाँ, लेकिन अपन को यहाँ पूर्व में 2 लेने हैं, है ना? पूर्व में 2 लेने, तो 2 कैसे आएंगे पूर्व का? मतलब कि यहाँ पूर्व यो कह दिया ना, पूर्व यो हो, तो पूर्वस्य अकेला, अगर ये कहा होता कि पूर्वस्य, तो पूर्व का अकेला एक आता, माने अकेले भवनवासी आता, है ना? और पूर्व यो कह दिया तो भवनवासी भी और व्यंतर भी, 2 हो गए। ठीक है, 2 आ गए। तो क्या मतलब हुआ इसका? पूर्वयो द्विन्द्रः, अर्थात भवनवासियों में और व्यंतरों में 2 इंद्र होते हैं। ठीक है, भवनवासियों में और व्यंतरों में 2 इंद्र होते हैं, और साथ ही साथ 2 प्रतीन्द्र भी होते हैं। भवनवासियों में और व्यंतरों में 2 इंद्र भी होते हैं। इस सूत्र में नहीं है वो, ये तो मैं आपको अलग बता रहा हूँ। इस सूत्र का अर्थ तो इतना ही है, पूर्वयो द्विन्द्रः, अर्थात आरंभ के जो 2 निकाय हैं, कौन कौन से? एक भवनवासी और एक व्यंतरवासी, सॉरी व्यंतर। इनमें 2 इंद्र होते हैं। ठीक है, 2 इंद्र होते हैं, और साथ ही साथ 2 प्रतीन्द्र होते हैं। तब कहीं जाके वो भवनालय चालीसा, माने भवनवासियों के भेद तो कितने हैं, अभी आगे सूत्र में आएगा।
पहले अपन जान ही चुके हैं संख्या के आधार पर कि भवनवासियों के भेद तो हैं 10। अभी आएगा असुर कुमार आदि जो है ना, भवनवासियों के जो भेद हैं वो 10 हो गए। ठीक है, अब 10 के कितने, 2 इंद्र, तो 10 दूनी 20 हो गए, 2 इंद्र 2 प्रतिन्द्र, तो 40 हो गए कि नहीं। तो भवनालय 40, भवनवासियों के 40, अव्यंतरों के भेद थे 8। ठीक है, तो 8 आठों के 2 इंद्र, तो 8 दूनी 16, 8 को 32 और 2 प्रतीन्द्र, एक किसी का माइक खुला है, आवाज से जा रही है ना, तो वो कितने हो गए 32। इस प्रकार से ये भवनवासियों के 40 और व्यंतरों के 32, इंद्र प्रतीन्द्र को भी वहां इंद्र में सम्मिलित कर लिया, तो वो इंद्र कहने में आता है। और आगे जो है भवनवासी व्यंतरों के बाद ज्योतिषियों के जो है कितने, भवनालय 40, व्यंतर 2 होत 32, कंपा अमर 24, कल्पवासी 24। क्यों, क्योंकि कल्प में जो है वो किसकी व्यवस्था है, इंद्र प्रतीन्द्र की, तो एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र। अगर 2 इंद्र होते, अगर वैमानिकों के भी 2 इंद्र होते तो सूत्र में उनको भी ले लेते ना, उन्हें छोड़ दिया, इसका मतलब उनका एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, तो 12 दूनी 24 हो गए, एक प्रतीन्द्र, तो वो कल्पवासियों के 24 हो गए। और ज्योतिषियों में एक चंद्रमा, एक सूरज, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती, और त्रियंचों में एक सिंह। ऐसे वो 40 इंद्र कहलाते हैं। और वो 40 इंद्र जनन परमात्मा तीर्थंकरों के समोसरण में नतमस्तक रहते हैं, है ना। 100 इंद्र होते हैं, 40 भवन। हाँ, कुल इंद्र 100 हो जाते हैं, तो यही 100 जाते हैं ना भैया जी, जो अभी काउंट कराए वो यही 100। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, भवनवासियों के 40, 24, व्यंतरों के 32, 24 और कल्पवासियों के 5। नहीं, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, कल्पवासियों के 24, ज्योतिषियों में नहीं, ज्योतिषियों के 5 नहीं, ज्योतिषियों में सूर्य चंद्रमा 1, सूर्य 1, चंद्रमा 1, 2 है ना। और फिर चंदो मनुष्य, और त्रियंचों में, मनुष्यों में कौन, चक्रवर्ती, मनुष्य में चक्रवर्ती, और त्रियंचों में सिंह, अष्टापद, चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती और मनुष्य, त्रियंचों में अष्टापद। भैया जी हाँ, ये दोहा बोल दीजिए पूरा। ये गाथा है, दोहा नहीं है, नोट करना है। गाथा नहीं है, दोहा है, दोहा नहीं है, हाँ गाथा है। हाँ गाथा है। वो नोट नहीं कर पाओगे आप, मैं आपको फोटो भेजूंगा, नोट नहीं कर पाओगे आप। हाँ ठीक है, अशुद्ध लिखोगे, मैं भेज दूंगा, गाथा भेज दूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी भैया जी। हाँ, बोल जरूर देता हूँ, जिससे आपके पास आए तो आपको बोलना आ जाएगा। भवनालय 40, व्यंतर देवान होत 32, कंपामर 24, चंदो सूरो नरो तिरयो। ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आज अपन ने 2 सूत्रों पर बात की। अब कल जो भैया जी इसकी फोटो भेज देना। हाँ, अब कल जो बात होनी है वो इस विषय पर बात होनी है। हाँ, द्रव्य संग्रह में कौन सी गाथा है, द्रव्य संग्रह में दूसरे या तीसरे नंबर पर है, देख लेना। द्रव्य संग्रह मूल में तो नहीं है, माने गाथा में सम्मिलित नहीं है, लेकिन द्रव्य संग्रह ग्रंथ आप उठाओगे तो उसमें मिल जाएगी। बीच में आता है। हाँ, मिल जाएगी। भैया जी 24 किससे बोले, 24 कल्पवासियों के, कल्पवासी के 24, कल्पवासी कहो या वैमानिक कहो, एक ही बात। मानिक देवों के 24। हाँ, चलो ठीक है, विराम लें। कल अपन को बात करनी है कि देवों में भोग आदि किस प्रकार से होता है, वो कल के सूत्रों में अपन देखें।
ठीक है, एक साथ बोलिए। भैया जी आजकल लिंक जल्दी नहीं खुलती, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है? थोड़ा गड़बड़ है, एक आध दिन में उसको हाँ, खूब लेट हो जाती खुलने में। हाँ, दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आप भी सीख जाओ भैया जी कंप्यूटर का सब कुछ। नहीं आज फिर नियम बाबू क्या करेंगे? आज तो वो केवल कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम ही थी, है ना, इस कारण से ऐसा हुआ। चलिए, जय जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र।